एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। नेक्स्ट जो फंक्शन प्रयोग किया गया है वो कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए मेरे पास कुछ नामों की लिस्ट है, अजय कुमार, सुमित सहगल, इस तरह से काफी सारे नाम उपलब्ध हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल नाम मिल जाएं, यानी कि मुझे कास्ट नहीं चाहिए, सिर्फ पहले वाला नाम चाहिए। अजय कुमार में सिर्फ अजय चाहिए, सुमित सिंह में सिर्फ सुमित चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस रिक्वायरमेंट के लिए मैंने क्या किया है, दो फंक्शंस को इकट्ठा प्रयोग किया है। देखिए लेफ्ट के साथ फाइंड का कॉम्बिनेशन प्रयोग किया गया है। इसमें इसको समझने के लिए सबसे पहले हम फाइंड को समझ लेते हैं। देखिए मैंने फाइंड को अलग से प्रयोग किया है। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो फाइंड स्पेस को ढूंढ रहा है, क्योंकि पहला जो कैरेक्टर है उसने ढूंढना है स्पेस। फाइंड टेक्स्ट में मैंने स्पेस को लगा दिया है। ढूंढना कहां से है, A1 में से, यानी कि अजय कुमार में से उसको स्पेस ढूंढना है, जो कि अजय के बाद मिलेगा उसे। और तीसरा जो है कि कहां से शुरू किया जाए, तो पहले नंबर से शुरू किया जाए, पहले कैरेक्टर से। तो जो स्पेस मिलेगा वो अजय और कुमार के बीच में मिलेगा। तो जो स्पेस मिलने की जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगी, यानी कि पांच कैरेक्टर बाद, यानी कि 4 कैरेक्टर बाद पांचवा जो कैरेक्टर है वो स्पेस है। तो इसी तरह से हमारे पास स्पेस का जो नंबर है वो मिल जाएगा। कैरेक्टर नंबर जो स्पेस का है वो 5 नंबर है। और दोबारा इस फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पे हमने इसका अर्थ ये है कि स्पेस को इस भाग से ढूंढा है और हमें फाइंड ने दे दिया है 5 वापस, यानी कि एक तरह से 5वां जो कैरेक्टर है वो स्पेस है। अब हम लेफ्ट फंक्शन की तरफ देखते हैं। लेफ्ट फंक्शन A1 सेल में से ढूंढेगा, किसको, कहां तक ढूंढेगा, स्पेस तक। जब तक उसे स्पेस नहीं मिलेगा तब तक वो ढूंढता रहेगा। जैसे ही उसे स्पेस मिलेगा वो स्पेस से पहले वाले कैरेक्टर हमें ये अवेलेबल करवा देगा। देखिए एंटर करते ही हमारे पास अजय अवेलेबल हो गया है। इस तरह से सुमित, रविंदर, दीपक। इस प्रकार हम टेक्स्ट के अलग अलग फंक्शंस को इकट्ठा करके प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आवश्यकता अनुसार अलग अलग फंक्शंस और इकट्ठे करके प्रयोग भी किए जा सकते हैं। फार्मूलाज में अगले जो फार्मूला हमारे पास उपलब्ध है वो डेट एंड टाइम के रूप में है। डेट और टाइम की जो कैलकुलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। इसके आधार पे आप काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मेरी एक बुक है, ये डेट टाइप की है 3/12/2012। इसको मैं सिंपल यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे होम टैब पे जाना है। नंबर वाले ग्रुप में मेरे पास यहाँ पे लॉन्ग डेट का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ मेरी जो पास जो डेट है वो लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से मैं शॉर्ट फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस तरह से मैं अपने डेट को फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। इसके अतिरिक्त आप डेट फंक्शन से भी ये कार्य ले सकते हैं। उसके लिए इक्वल लगा के डेट फंक्शन टाइप कीजिए। यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो ईयर है, जो कि 2012 है। जो मंथ है वो दूसरा आर्गुमेंट है और जो डे है वो तीसरा आर्गुमेंट है। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास फिर से वो डेट अवेलेबल हो जाएगी। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें जो मंथ है वो पहले आया हुआ है, जो डे है वो दूसरे नंबर पे और जो ईयर है वो तीसरे नंबर पे आया हुआ है। जबकि हमने डेट में बिल्कुल अलग तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो इसका अर्थ ये है कि डेट में जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो उसके आर्गुमेंट के अनुसार है और जो आपके सामने दिखाई जाती है डेट वो आपकी शीट के फॉर्मेट के अनुसार है। इस प्रकार दोनों चीजें अलग अलग हैं। डेट की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास काफी सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, जैसे डेज 360 के नाम से फंक्शन अवेलेबल है। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी रिकॉर्ड के रूप में कुछ जानकारी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं अजय, विजय, रवि, उनको मैंने कुछ बुक्स इशू की हुई है। उनकी डेट इशूड, जो बुक्स की डेट है वो, और डेट रिसीव, जब उन्होंने बुक्स वापस की वो वाली डेट, दोनों लिखी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस विद्यार्थी ने या किस स्टूडेंट ने कितनी देर किताब अपने पास रखी, कितने दिन अपने पास किताब रखी। इसके लिए मैं टोटल डेज के लिए कैलकुलेशन कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं डेज 360 फार्मूला का प्रयोग कर सकता हूँ। इसमें ये फार्मूले के अंदर 2 आर्गुमेंट हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहले हमने बाय डिफॉल्ट इसमें स्टार्ट डेट उपलब्ध करवाई है और साथ ही उसके D5 है, एंड डेट उपलब्ध करवाई है। तीसरा जो मेथड का आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है, इसलिए मैंने इसका प्रयोग नहीं किया है। जैसे ही यहाँ मैं एंटर करता हूँ मेरे पास
इन दोनों डेट के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है उसकी जानकारी मेरे पास अवेलेबल हो जाती है। तो इसमें 13 दिन का डिफरेंस है। और अगर मैं इसे ड्रैग कर दूं या डबल क्लिक कर दूं पॉइंट पे जाके, तो मेरे पास यहाँ पे सभी का डेटा अवेलेबल हो जाएगा डेज के डिफरेंस के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से डेज 360 का प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो फंक्शन अवेलेबल है नाउ के रूप में। एक्सेल में यदि आप करंट डेट और टाइम जानना चाहते हैं तो आप केवल नाउ लिख दीजिए। इसके लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं इक्वल लगा के नाउ और ब्रैकेट ओपन और क्लोज। जैसे ही आप एंटर करते हैं ये आपको आज की डेट की जानकारी और इस वक्त के समय की जानकारी भी आपको अवेलेबल करवाएगा। इसी तरह से अगला जो फंक्शन अवेलेबल है वो है टुडे के रूप में। इसमें केवल करंट डेट की जानकारी दी जाएगी। तरीका बिल्कुल वही है, इक्वल लगा के टुडे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इसके साथ ही आपको करंट डेट की जानकारी मिल जाएगी। इसके पश्चात यदि आप ये जानना चाहते हैं कि किसी डेट में कि डे, मंथ, ईयर, आवर और मिनट, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये जानकारी भी आप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास करंट डेट ये लिखी हुई है और मैं चाहता हूँ कि इसमें से दिन की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग हो जाए, मेरे पास डे अलग से निकल के आ जाए, तो देखिए इसके लिए फार्मूला है डे। और जो मेरे पास आर्गुमेंट है वो मैंने सेल का रेफरेंस दे दिया है ईवल का, जिसमें मेरी डेट अवेलेबल थी। तो जैसे मैं ये करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट डे के रूप में आ जाती है। इसी तरह से जो मंथ का फार्मूला है वो मुझे मंथ के रूप में, ईयर के रूप में, आवर के रूप में और मिनट के रूप में इंफॉर्मेशन मेरे पास प्रोवाइड करवा देगा। इस तरह से मेरे पास जानकारी अवेलेबल हो जाएगी और इस तरह से मैं इन फार्मूलाज का प्रयोग कर सकता हूँ। आखिरी फार्मूला जो हमारे पास अवेलेबल है इसमें जो मुख्य है नेट वर्किंग डेज। नेटवर्क डेज के रूप में ये फार्मूला है। मान लीजिए यदि आपने ये जानकारी ले ली है कि एक डेट से लेकर दूसरी डेट के बीच में अगर हॉलीडेज को निकाल दिया जाए तो कितने वर्किंग डेज बनते हैं, तो वही जानकारी आप नेटवर्क डेज से ले सकते हैं। इसके लिए जैसे उदाहरण से समझते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग डेट दी गई है, 2 डेज की डेट दी गई है, यानी कि एक डेट तो अलग है थर्सडे और एक वेडनेसडे की डेट है। 1 मार्च 1 है, 1 मार्च 14 है। बीच में एक छुट्टी आई है जो कि 7 तारीख की है, मार्च 7 की। अब मैं जानना चाहता हूँ दोनों में वर्किंग डेज कितने हैं, तो इसके लिए मैं वर्किंग डेज पे क्लिक करूंगा और फार्मूला जो मेरे पास एप्लीकेबल है वो नेटवर्क डेज के अंदर मुझे पहले सेल का रेफरेंस यानी कि पहली डेट का रेफरेंस देना है जहां से शुरू करना है मुझे। दूसरे आर्गुमेंट में दूसरी डेट का रेफरेंस देना है जहां तक मुझे डेट की कैलकुलेशन करनी है। और तीसरे वाले आर्गुमेंट में मुझे वो छुट्टी की जानकारी देनी है जिस दिन मुझे छुट्टी थी। तो इस तरह से तीनों डेट्स मैंने दे दी। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास नेट वर्किंग डेज की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। वर्किंग डेज की प्रक्रिया को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस टेबल को देख लेते हैं। टोटल जो मेरे पास डेज है वो 14 हैं, जिसमें सैटरडे संडे 2 बार आया है, एक 3 तारीख, एक 10 तारीख सैटरडे। इस तरह से संडे जो है 4 तारीख और 11 तारीख जो संडे अवेलेबल है। बीच में एक हॉलीडे अवेलेबल है जो कि 7/3/2012 को अवेलेबल है। तो कुल मिला के 5 दिन जो है वर्किंग डेज में नहीं है और टोटल डेज मेरे पास 14 थे। अगर उनमें से लेस कर दिया जाए तो टोटल वर्किंग डेज जो नेट बचते हैं वो 9 बचते हैं, जो कि आपका आउटपुट है। इस तरह से नेटवर्क डेज से आप ये जानकारी ले सकते हैं कि आपके पास टोटल वर्किंग डेज कितने हैं।